कांग्रेस के जिस तरीके से गठबंधन उत्तर प्रदेश में, फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं 80 सीटों पर लड़ने की बात चल रही है। विधानसभा चुनाव के बाद स्टेट में वो इंडिया अलायंस में फिर से बात करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। सर, जिस तरीके से अब इंडिया अलायंस को लेकर अब आवाज आने लगी है, पहले से भी आ रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने पहले ही आपसे कहा था, ये गठबंधन सिर्फ छलावा है। ये सत्ता के लोलुप लोगों का, कुर्सी के लालची लोगों का एक समूह है। उत्तर प्रदेश में कभी भी गठबंधन कोई धरातल पर सफल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी अपने अंतर्कलह से जूझ रही है। समाजवादी पार्टी पर जो पिछले सत्ता के दौरान इन लोगों ने गुंडई, अराजकता, माफियागिर्दी को बढ़ावा दिया था, उत्तर प्रदेश के लोग अभी भूले नहीं हैं। और बिल्कुल भी ये धरातल पर गठबंधन सफल नहीं होगा। हमने पूर्व में ही आपसे कहा था। वो धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। जिस तरीके से अलायंस की बात चल रही है, दोनों 80 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं और बीजेपी को हराने की भी एक बार बात कह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ये सिर्फ छलावा है, गुमराह करने वाला है। इनको पता ही नहीं है कि इनके जितने भी गठबंधन के साथी दल हैं, धरातल पर जमीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन का भरोसा जीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मानते हैं। और माननीय मोदी जी ने कोरोना काल से लेकर अब तक लोगों की जिस ढंग से सेवा की है, सभी लोग मानते हैं कि वो हमारे अभिभावक के रूप में हैं। और कमल खिलना प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में तय है। हम 80 के 80 सीटों पर चुनाव जीतेंगे और पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। पटेल जयंती पर आज ओबीसी के लिए एक सम्मेलन कर रही है कांग्रेस, उधर पीडीए समाजवादी पार्टी चला रही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का एक समूह है और समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार से लेकर अराजकता, गुंडई, माफियागिर्दी सब को मिला जुला करके एक सत्ता प्राप्त करने का एक रास्ता बनाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। पीडीए में अब एक की जो फुल फॉर्म कर दी है वो अग्रणी भी कर दी है। इसको लेकर चेंज कर रहे हैं कि आदिवासी भी हैं, अग्रणी भी हैं, यानी कि अल्पसंख्यक से एक आगे बढ़ गए। बिल्कुल नहीं, ये केवल एक कंप्यूटर जनित उनकी सोच है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। पूरा उनकी बिरादरी भी नहीं, केवल एक परिवार है जिसको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रहती है। आखिरी सवाल है बस कि कांग्रेस मुस्लिम्स के एमआईएम के जो नेता हैं उनको ज्वाइन करा रही है। साफ तौर से वो कह रही है कि हम जो है इस बार लोकसभा सीट में मुस्लिम हमारे साथ में है, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। कोई भी कवायद कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी जन जन का भरोसा जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। साइकिल रैली के बारे में क्या कहेंगे, निकाली गई पीडीए? वो एक इवेंट है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने दिया था। साइकिलें ट्रक पर लदी थी। साइकिल, जनता जिन साइकिलों से चलती है वो साइकिलें तो वहाँ दिखी नहीं। वहाँ साइकिलें दिखी थी जो ऑटोमेटिक साइकिल है। एक एक साइकिल 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार वाली साइकिल है। धन्यवाद। तो ब्रजेश पाठक जी बेबाविक तौर से कहते हुए कि जिस तरीके से ये इंडिया अलायंस है वो सिर्फ दिखावा है, छलावा है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।